हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गवर्नमेंट वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर आप लोग ग्रेजुएट करके घर पर बेरोजगार बैठे हैं और आप लोग एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आप लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ, एक ऐसी भर्ती लेकर आया हूँ 2024 की, जो आप लोग अगर इस वैकेंसी के अंदर, इस भर्ती के अंदर अपना आवेदन फॉर्म भर देते हैं तो आप लोगों को जो है बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू सीधी यहाँ पर जो है नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ वह भर्ती है एयरपोर्ट नई भर्ती 2024। दोस्तों, एयरपोर्ट नई भर्ती 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी इसकी आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी आधिकारिक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती, कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू जो है सीधे इधर आप लोगों का सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इधर दोस्तों, मैं अगर योग्यता की और बात करूं कि आप लोगों की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8th, 10th, 12th और ग्रेजुएट पास। कहने का मतलब है अगर आप लोगों ने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएट पास कर रखी है और आप लोगों को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, आप लोग एक नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आप लोग जो हैं इस नौकरी के अंदर आवेदन करने का मौका है वे ना चुकाए, जल्दी से इसके अंदर अपना आवेदन फॉर्म है वे जल्दी से भर दे। अगर आप लोग इसकी अंतिम तिथि का इंतजार करोगे कि अंतिम तिथि आने के बाद मैं इसके अंदर आवेदन फॉर्म भर दूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेदन करने की जब अंतिम तिथि आती है, जब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर डाउन आ जाता है या फिर अन्य कुछ प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं जिस कारण आप आवेदन नहीं कर पाते हैं और बाद में आप कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें हमारी वैकेंसी नहीं मिली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग आवेदन जल्दी से कर लें और आवेदन करने से पहले आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर आप लोग, आपकी आयु सीमा है 18 से 48 वर्ष, मेल और फीमेल, कहने का मतलब है 18 से 48 वर्ष के बीच जो महिला पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया जॉब फॉर्म फीस फ्री, कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को जो है कोई भी फीस नहीं देनी होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि आप अगर भारत के किसी भी कोने से रहते हो, चाहे आप राजस्थान से रहते हो, चाहे गुजरात से रहते हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे बिहार, यूपी, कहीं से भी क्यों नहीं रहते हो, लेकिन अगर आप एक नौकरी लेने के इच्छुक हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो आप जल्दी से जो है इस आवेदन फॉर्म को भर लेना वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, और वहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इसकी A to Z जानकारी है वे विस्तार से समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक आपके अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप कौन से राज्य और कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपने प्यारे राज्य और प्यारे ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप लोगों को लेकर आ चुका हूं। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्च 22 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि आज ही इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब ये भी जारी किया गया था तो मैंने तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। इधर मैं आप लोगों को बता दूं कि एयरपोर्ट नई भर्ती 2024, एयरपोर्ट नई भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अगर आप लोगों को नहीं भरना आता है
तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका छोटा भाई आप लोगों को जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर कर दिखाएगा। इधर मैं आप लोगों को बता दूं कि महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है। केवल पासपोर्ट चेकिंग करना होगा, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 3-4 पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल पासपोर्ट चेकिंग करने का भी इधर पद के अंदर भी भर्ती निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर अगर मैं वेतन की और बात करूँ कि वेतन आप लोगों को कितना रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 30,800 रुपये सीधे बैंक खाते में। कहने का मतलब है इधर जो आपका वेतन होगा वे आप लोगों को कैश पेमेंट के अंदर नहीं दिया जाएगा। आपका जो वेतन होगा वे अपने बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। इधर मैं आप लोगों को आवेदन करने की शैक्षणिक योग्यता की बात करूं कि आप लोगों की आवेदन करने की शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप लोगों की शिक्षा कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास है स्टूडेंट। कहने का मतलब है अगर आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं और अपने नौकरी एक सरकारी नौकरी लेने के इच्छुक हैं तो जल्दी से इस नौकरी के अंदर अपना आवेदन फॉर्म भर दें। इधर मैं पदों की संख्या की ओर बात करूँ कि आप लोग कितने पदों पर इधर भर्ती निकले, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1,10,000 पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों ये ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है। 1,10,000 पदों पर आज से पहले कभी भर्ती निकल कर नहीं आई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिना परीक्षा सीधी मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। बिना परीक्षा सीधी मेरिट के आधार पर आप लोगों को जो है सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इधर जो है ऑल इंडिया जॉब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ऑल इंडिया जॉब यानी कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो और अगर आप इस नौकरी के आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप जल्दी से जो है इस नौकरी के लिए आवेदन कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं कि एयरपोर्ट नई भर्ती के तहत 1,10,000 पदों के लिए भर्ती समाचार पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यू प्रकाशित किया गया है। कहने का मतलब है एयरपोर्ट नई भर्ती के तहत 1,10,000 पदों पर भर्ती समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यू में प्रकाशित कर दिया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे अगर एयरपोर्ट नई भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण यानी कि संपूर्ण जानकारी जान ले, उसके बाद ही अंतिम तिथि से पहले आप लोगों को जो है आवेदन करना होगा। यानी कि आप लोग जो है इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को जान लेनी होगी। उसके बाद में जो है आप लोगों को जो इसकी अंतिम तिथि है उसका वेट नहीं करना है। अंतिम तिथि से पहले आप लोगों को जो है आवेदन कर लेना है। इधर मैं पद की नाम की और बात करूँ कि किस पद पर इधर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ, स्टोर प्रभारी, ग्राहक सेवा सहयोगी और ग्राउंड स्टाफ की पदों पर आप लोगों की जो है वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया जॉब ऑफिशियल नोटिफिकेशन व वेबसाइट आर बिलो। पोस्ट विवरण की ओर बात करें कि आप लोग जो है कौन से पद के अंदर कितने हजार पदों पर भर्ती निकली, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के पद पर 30,000 पदों पर भर्ती निकली है। स्टोर प्रभारी पद के अंदर 24,000 पदों पर भर्ती निकली और ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर 30,000 पदों पर भर्ती निकली है। इधर ग्राउंड सेवा की पद की ओर बात करें तो 26,000 पदों पर भर्ती निकली है। कुल मिलाकर 1,10,000 पदों पर भर्ती निकली है। इधर आवेदन करने की शैक्षणिक योग्यता की ओर बात करें कि आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, शिक्षा कितनी होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के अंदर 12वीं पास होनी चाहिए, स्टोर प्रभारी के अंदर 10वीं पास होनी चाहिए, ग्राहक सेवा सहयोगी के अंदर 8वीं पास और ग्राउंड स्टाफ के अंदर 5वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि आवेदनकर्ता की आयु सीमा यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों की जो है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसकी और बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के अंदर 18 से 35 वर्ष, यानी कि अगर आप पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ पद के अंदर अपना आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो 18 से लेकर 35 वर्ष आप लोगों की जो है उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोर प्रभारी के पद पर अगर आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो 18 से 40 वर्ष, ग्राउंड सेवा सहयोगी के अंदर 20 से 45 वर्ष, ग्राउंड स्टाफ के अंदर 18 से 50 वर्ष आप लोगों की जो है उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट नई भर्ती 2024 की पे स्केल की बात करें यानी कि आप लोगों की सैलरी की बात करें, पेमेंट की बात करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पे स्केल 28,000 से लेकर 47,500 रुपये रखा गया है। 28,000 से शुरू होगा और 47,500 तक आप लोगों की जो है सैलरी रहेगी। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 50 वर्ष। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती में आयु सीमा में निम्न अनुसार छूट दी जाएगी, यानी कि आप लोगों को जो है कुछ इसके अंदर छूट भी दी जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि ओबीसी व कैटेगरी के अंदर जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST व फीमेल वर्ग के अंदर जो है 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूँ वो कैन अप्लाई यानी कि आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, कहने का मतलब है इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे 5वीं 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा वेतमान की बात करें, सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें कि आप लोगों की जो है इसके अंदर सैलरी कितने रहने वाली है, वेतन कितना रहने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के अंदर 45,000 रुपये प्रति माह, स्टोर प्रभारी के अंदर 30,500 रुपये प्रति माह, ग्राउंड सेवा सहयोगी के अंदर 26,600 रुपये प्रति माह, ग्राउंड स्टाफ के अंदर 20,500 रुपये। कहने का मतलब है कि इधर आप लोगों की अगर पासपोर्ट चेकिंग की बात करें तो 45,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, स्टोर प्रभारी की बात करें तो 30,500 रुपये सैलरी मिलेगी, ग्राउंड सेवा सहयोगी की बात करें तो 28,600 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, अगर ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो 20,500 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉब लोकेशन है यानी कि आपकी जो जॉब है वो कौन से राज्य के अंदर लगेगी, इसकी और बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉब लोकेशन इन योर स्टेट, यानी कि आप लोगों के जो आपका राज्य है और आप लोगों के पास में एयरपोर्ट है वहीं पर आप लोगों को जो है नियुक्त कर दिया गया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई मोड की और बात करें कि आप लोग जो है किस प्रकार से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड से आप लोगों को आवेदन करना होगा। अगर आवेदन शुल्क की और बात करें कि आप लोग आवेदन करते समय आप लोगों को कितना शुल्क रहेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेदन करते समय जनरल के अंदर 150 रुपये आप लोगों को शुल्क लगेगा, ओबीसी SC व ST व फीमेल के अंदर फ्री आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ओबीसी SC ST फीमेल वर्ग से आते हैं तो आप लोग जो है इसके अंदर फ्री में अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेदन कैसे करें, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन करने की तिथि की और बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 22/3/2024 से लगाकर आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 रखी गई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के सभी राज्य के लोग इसके अंदर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है इसका आवेदन फॉर्म है वो भरकर दिखाता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्वप्रथम आप लोगों को अपना नाम डालना होगा, आवेदक का नाम। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि पिता या फिर पति का नाम है। अगर आप गर्ल है यानी कि लेडी है, फीमेल है, तो आप लोगों को जो है अपने पति का नाम डालना होगा। अगर आप मेल है तो अपने पिता का नाम डालना होगा। नंबर 3 के अंदर आता है पता, यानी कि आप लोगों को जो है अपना एड्रेस जो है 3 नंबर के अंदर डाल देना होगा। इसके अलावा इधर आधार नंबर की और बात करना होगा कि आप लोग जो है क्या आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद में आप लोगों को लिंग डालना होगा, यानी कि आप पुरुष हैं, महिला हैं या फिर कोई अन्य है वो डालना होगा। इसके अलावा 6 नंबर पर आप लोगों को धर्म बताना होगा, यानी कि आप लोग कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कौन से धर्म के अंदर आते हैं वो सब डालना होगा। इसके बाद में आप लोगों को अपनी जाति डालनी होगी। जाति यानी कि आप लोग अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर जनजाति से आते हैं या फिर अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, कौन कौन सी जाति से आते हैं वो डालना होगा। इसके बाद में आवेदक का बैंक का ब्यौरा, यानी कि आप लोगों को जो है इधर बैंक डिटेल अपना फिल करना होगा। इसके अलावा ये नीचे 2-3 और ऑप्शन है, ये भी इसी प्रकार से आप लोगों को भरना होगा। आप लोग वैवाहिक है या फिर नहीं है वैवाहिक, यानी कि आप लोग शादीशुदा हैं या फिर नहीं, वो भरना होगा। और आप लोगों का मोबाइल नंबर भी इधर मांगा गया है। इसके बाद में आप लोगों का हस्ताक्षर करना होगा, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन हस्ताक्षर कर देना होगा, किसी कॉपी पे करके उसका फोटो अपलोड कर देना होगा। उसके बाद में नीचे एक अप्लाई का बटन मिलेगा, वहां पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो है इस भर्ती के अंदर अप्लाई के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नई वैकेंसी को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।